क्लास 7 चैप्टर 7 ज्योग्राफी जल प्रदूषण। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? पृथ्वी का 75% जल है, 25% स्थल है। 3 भाग जल, 1 भाग स्थल। 1932 ईस्वी में जापान के किस उपसागर द्वीप में वर्ज्य पदार्थ फेंका गया था? मीनामाटा। किस नदी के मुहाने पर हिल्सा मछली का आवागमन घट गया है? हल्दी नदी के मुहाने पर। फ्लोराइड प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस। पारा प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? मीनामाटा। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? चर्म रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग कितने बच्चे डायरिया एवं जल संक्रमण बीमारियों से मर जाते हैं? 30 लाख। तालाब के चारों किनारों पर किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तालाब के चारों किनारों पर प्रायफल के पेड़ लगाए जाते हैं। घर में एक्वेरियम में क्या पाला जाता है? मछलियाँ पालते हैं। जल प्रदूषण कैसे करते हैं? जल में विभिन्न रासायनिक या जैव पदार्थ के मिल जाने के कारण जल मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के व्यवहार में प्रयुक्त होने लायक नहीं रहती है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन 20 लीटर शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अधिकांश महाद्वीप के लोग प्रतिदिन 5 लीटर पानी का भी व्यवहार नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका USA के लोग प्रतिदिन 50 लीटर से भी अधिक जल का व्यवहार करते हैं। जल को शुद्ध करने की विधि। जल को निम्नलिखित विधियों से शुद्ध कर सकते हैं। उबालकर पानी को खूब गर्म कर दिया जाए। पानी को गर्म करने से पानी में जो मौजूद होते हैं कीटाणु वो सब मर जाते हैं। उसके बाद पानी जब ठंडा होता है तो हमें उसे पीना चाहिए। घड़े द्वारा 4 घड़े एक के ऊपर एक रख कर उसमें कोयला, चूना पत्थर, बालू रखकर पानी को साफ किया जाता है। पहले कंकड़ का फ्रेम बनाकर सबसे ऊपर कोयला का घड़ा रख दो। घड़े के पैनी में एक छोटा छेद कर दो। नीचे एक कपड़ा लगा दो जिससे पानी नीचे के घड़े में धीरे धीरे गिरे। उससे नीचे चूना का एक घड़ा एवं अंत में बालू का घड़ा रखा होता है। सबसे निचले एक खाली घड़ा रखी जाती है जिसमें साफ पानी जमा होता है। एक तरह से फिल्टर का काम करता है। जिस तरह से हम लोगों के घर में फिल्टर होता है उसी तरह से घड़े वाले उपयोग करके हम लोग पानी को साफ करते हैं फिल्टर की तरह। पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ हो गया फ्लोराइड, चर्म रोग, यकृत रोग, फेफड़ा रोग, त्वचा का कैंसर। कैडमियम प्रदूषण से चर्म रोग होता है। पारा प्रदूषण से मीनामाटा। फ्लोरोसिस से दांत और हड्डी का समस्या होती है। पानी कैसे प्रदूषित होता है? पानी प्रदूषित होने के कई कारण हैं। जो पानी खुला रहता है अथवा बहता है वह गंदा होता है। तालाब का पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद गंदा हो जाता है। टाइफाइड एवं चेचक की रोगों के कपड़े तालाब में धोए जाने से उसी का पानी पीते हैं, इस कारण से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ये सब कुछ नहीं बोलना है। पानी कैसे प्रदूषित होता है इसका आंसर खुद से अपने मन से बना कर लिखना है। नदी या तालाब में जानवरों को नहाने से, नदी या तालाब में कपड़ा धोने से पानी गंदा हो जाता है। जब हम लोग अपने घरों में जो भी काम करते हैं, बर्तन धोना या बाथरूम का जो पानी होता है वो सब पानी जाकर नदी में मिल जाता है, इससे पानी गंदा हो जाता है। कुंभ मेला में इतना आदमी लोग जो नहाता है, इतना आदमी नहाने के कारण पानी गंदा हो जाता है। आस पास के तालाब के पास जो भी पेड़ पौधा होता है उसका पत्ता उसमें गिरता है, उससे पानी गंदा होता है। हम लोग पूजा करने के बाद में मूर्ति या फिर मूर्ति पूजा करने के बाद में उसका जो भी फूल माला या और भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सबको पानी में जाकर डाल देते हैं, उससे पानी गंदा होता है। कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी जब नदी या तालाब में मिलता है उससे पानी गंदा होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट को खुद से ही बोल के लिखना पड़ेगा, सोच के। मानव जीवन के स्वास्थ्य के विकास के लिए शौचालय का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका भी आंसर दिया गया है, इसमें पढ़ के लिखना है। जल प्रदूषण के कारण का वर्णन करो। जो बोले हैं अभी हम वो सब में कारण भी होगा, जल प्रदूषण कैसे करते हैं वो भी होगा, दोनों आंसर हो सकता है। खुद भी यहाँ पे दे दिए हैं, इसको रीडिंग करके खुद से अपने मन से कर सकते हो। जल प्रदूषण का रोकथाम। जल प्रदूषण रोकने के लिए जल का अतिरिक्त प्रयोग रोकना होगा। मतलब कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोगों को जल का ज़्यादा यूज जो हम लोग करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। अधिक मात्रा में व्यवहार करने से ही सारे पृथ्वी पर जल का संकट दूर होगा। मतलब इंसान को जितना पानी का दरकार है उतना ही पानी का यूज़ करेगा। जलाशय, नदी या समुद्र में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। गाय, भैंस या जानवरों को नदी या तालाब में नहाना
बंद करना होगा, नदियाँ तालाब में कपड़ा धोना बंद करना होगा। नंबर 2 में है कृषि क्षेत्र में हम लोग जो कीड़ा को मारने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, पानी पड़ने से उसका फसल में जो दवा लगा हुआ था वो दवा पानी से बह के नदियाँ तालाब में चल जाता है और वो पानी में मिल जाता है, इससे पानी गंदा होता है। शहर एवं कल कारखाने में दूषित जल के पानी जब साफ जल में मिल जाता है तो गंदा पानी साफ जल को भी दूषित कर देता है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, शैवाल एवं रसायनों के माध्यम से समुद्र जल को प्रदूषित मुक्त करना होगा। स्वच्छ पानी पीने योग्य वैज्ञानिक प्रदूषण से शुद्ध करने की जल की व्यवस्था सभी के लिए करनी चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने घरों में कौन सा उपाय कर सकते हैं? घरेलू कूड़ा करकट एक स्थान पर फेंकें जो शुद्ध जल से न मिले। बगीचे में, तालाब के किनारे, कुआं के चारों ओर, नलकूप के किनारे एवं नाले के किनारे साग सब्जी, फल फूल के पौधे लगाएं। एक तरह के सभी दूषित जल शुद्ध होते हैं तो दूसरी तरफ मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। समुद्र जल किस प्रकार प्रदूषित होती है? समुद्र में जब बड़ी बड़ी जहाज़ें तेल की जो होती है वो जब जाती है तो तेल वाले जहाज़ से जब तेल टपकता है और वो तेल पानी में, समुद्र के पानी में जब मिलता है तो उससे समुद्र का जल दूषित होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अवशिष्ट। औद्योगिक मतलब हो गया फैक्ट्री, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है उसी को औद्योगिक बोलते हैं। जल प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब कि पानी जब पड़ता है तो पानी में अम्ल का मात्रा, मतलब कि पानी का, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा पीएच मान होगा तो वो होगा अम्ल और 7 से कम होगा तो वो होगा क्षार। अम्ल का मतलब होता है एसिड। फ्लोराइड प्रदूषण से होने वाले प्रमुख बीमारी फ्लोरोसिस। पृथ्वी के 3 भाग में जल, 1 भाग में स्थल है। पृथ्वी का कुल 70 भाग जल से में 97% भाग जल समुद्र का जल है। 3% भाग पीने योग्य है, बाकी 90% भाग जो है वो समुद्र का है जल। जॉन्डिस होता है एक बीमारी, इससे लीवर इन्फेक्टेड होता है, ये गंदा जल पीने से होता है। गाँवों के नलों की पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक। समुद्र का जल होता है लवण्य। पृथ्वी पर समुद्र के जल के नमकीन जल का कुल भाग 35% है। पृथ्वी जल से ढका है 3 भाग। कैडमियम प्रदूषित रोग होता है, चर्म रोग से कैडमियम होता है। खाली स्थान है। पृथ्वी के 4 भाग में 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। भारत में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। वर्तमान समय में विश्व की प्राय सभी नदियाँ प्रदूषित हो गई है। फ्लोरीन की मात्रा एक साथ बढ़ने से जल प्रदूषित हो जाती है। अम्ल वर्षा भी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ताजमहल जो है वो पीला पड़ गया, क्यों पड़ गया? ताजमहल पीला पड़ने का कारण है अम्ल वर्षा। पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग जल है। समुद्र जल नमकीन होता है। अशुद्ध जल बीमारी फैलाता है। सबसे ज़्यादा जल औद्योगिक अवशिष्ट से दूषित होता है। पृथ्वी पर 3% जल पीने लायक है, लेकिन जो 97% समुद्र में वो पीने लायक नहीं है। जल शुद्ध करके पीना चाहिए। ट्रू फॉल्स जो भी वो तुम लोग देख लेना, इसमें से देख के खुद से पढ़ लेना। जितना भी क्वेश्चन बताया गया पूरा बुक का है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट ये पूरा पढ़ लिया उसका 1 नंबर भी छूटेगा नहीं, गारंटी का साथ। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। ये पूरा रीडिंग करने के बाद में चैप्टर पढ़ने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। जिसको अच्छा नंबर लाना होगा वो पूरा कर लेना, बाकी जिसका पास होना है वो कैसे भी हो जाएगा पास।